नमस्कार। आई इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा में मारे गए रामगोपाल की पत्नी ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें तो एक दिन पहले ही पुलिस ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में घायल किया था, जिसके बाद मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने पुलिस पर साथ न देने और एनकाउंटर को भी सही तरीके से न करने संबंधी कई आरोप लगाते हुए अपना एक वीडियो वायरल किया है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सर बताइए, बहराइच वाले मामले में क्या मामला है? और देखिए आयुष, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के दौरान जिस तरीके से वहां पर गोलीबारी होती है, उसी दौरान तमाम सवाल खड़े होते हैं और उस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो जाती है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोग इस कदर आक्रोशित हो जाते हैं कि अगले दिन जबरदस्त इलाके में आगजनी हो जाती है। मौके से उच्चाधिकारियों को कमान संभालने के लिए बहराइच पहुंचना पड़ता है। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस को सबने देखा होगा किस तरीके से सड़क पर खुली पिस्टल लेकर उपद्रवियों को ललकारते हुए दिखाई दे रहे थे। ये मामला इतना तूल पकड़ गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मृतक हैं रामगोपाल मिश्रा, उनको और उनके परिवारी जनों को आवास पे बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें इस प्रकार की सांत्वना देते हैं कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन जब वापस उनके परिजन लौटते हैं तो इंतजार में रहते हैं कि योगी सरकार उनके साथ न्याय करेगी। जैसे इस बात की खबर आती है कि रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है, यानी ये कहा जाता है कि हाफ इनकाउंटर हुआ है। तो इसके बाद तमाम तरीके के पुलिस अधिकारियों के बयान आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस इनकाउंटर को लेकर पीठ थपथपाते हैं पुलिस की और एक समान वाहवाही लूटने का दौर शुरू हो जाता है कि जिन लोगों ने भी रामगोपाल मिश्रा के साथ जो किया है उनको इसी प्रकार से झेलना पड़ेगा। एक वीडियो भी आता है, जो आरोपी हैं वो कह रहे होते हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, उनसे अपराध हो गया, तमाम बातें उनके द्वारा कही जाती हैं। और चूंकि पुलिस की हिरासत में होते हैं, पैर में उनकी गोली लगी होती है और वो वही कह रहे होते हैं जो शायद पुलिस चाह रही होती है। कुल मिलाकर उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी एंट्री हो जाती है। वो पड़ोसी जनपद बाराबंकी पहुंचे हुए थे, वहीं से वो बयान देकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए योगी सरकार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। ये तो सब कुछ ठीक था, कांग्रेस के नेता भी इस पर सवाल खड़े करने लगते हैं और जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है उनको जवाब देते हैं और सरकार के कदम को सराहना करते हैं, सरकार के कदम को सही बताते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उसी पुलिस पर, उसी सरकार पर उठा दिया है रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने। बाकायदा सोशल मीडिया पर खुद एक वीडियो वायरल कर और सनसनी मचा दी है। अब तक की कार्रवाई जिसको लेकर सरकार पीठ थपथपा रही थी, पुलिस पीठ थपथपा रही थी, पुलिस शाबाशी पा रही थी, अब चूंकि रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी है, जो मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ ही दिन पहले लौटी थी, उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बाकायदा इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो हम खुद सुना देते हैं रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी है, उन्होंने किस प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। नमस्ते गाइस, मैं हूँ डोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है।
और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो आयुष, आपने सुना कि रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो आरोपी थे सरफराज और तालिब, उनके पैर में गोली लगी है पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा था कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे और पुलिस पहुंचती है तो उनसे मुठभेड़ हो जाती है और दोनों को पैर में गोली लगती है। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया था कि रासुका और गैंगस्टर के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक 5 ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसपी बिंदा शुक्ला ने इसकी बाकायदा जानकारी दी थी और अब उनकी डॉक्टरी परीक्षण के बाद आज अभी कुछ ही देर पहले उन्हें न्यायालय ले जाया जा रहा है। ऐसी भी सूचना आ रही है इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने। जो कहा गया था कि दंगाइयों ने उन्हें गोली मार दी थी, उनकी हत्या हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किस तरीके से गोली मारी जा रही है वो भी देखा जा सकता है रामगोपाल मिश्रा को। उससे पहले रामगोपाल मिश्रा जो है एक घर पर चढ़कर किस तरीके से हरे झंडे को उतारता है और फिर वहां पर भगवा झंडा फहराता है। ये तमाम तरीके के वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया था कि उनके शरीर में कई राउंड गोलियां दागी गई हैं, काफी छर्रे लगे हैं और ये भी बात आई थी कि उनके नाखून निकाले गए हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि नाखून नहीं, नाखून पे चोट लगी थी और नाखून पूरी तरीके से नहीं निकाले गए थे। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा हो गया है क्योंकि मृतका की पत्नी ने ही पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पुलिस की जो मेहनत थी, पुलिस की जो कवायद थी, वो उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक बड़ा सवाल इसमें है कि आखिर परिवार की वास्तविक मांगे क्या हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री से परिजनों ने मुलाकात की थी, उसके बाद मौके पर खुद एडीजी और गृह सचिव के अलावा बड़े अधिकारी कैंप कर रहे थे। वो लगातार परिवार को पूरी तरह से मदद का आश्वासन दे रहे थे। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी लगातार परिजनों को आश्वासन दे रहे थे कि कड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद तुरंत बहराइच पुलिस ने मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर भी किया, लेकिन अचानक इस तरह का बयान आना, तो परिवार की तरफ से आखिर क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं? और देखिए आयुष, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार दरअसल हाफ इनकाउंटर, जिसे इनकाउंटर कहकर प्रचारित किया गया, शायद यही कारण रहा वो बात उन्हें नागवार गुजरी कि ये हाफ इनकाउंटर जो हुआ है, क्योंकि परिवार के लोग कानून के विपरीत मांग कर रहे थे पहले दिन से ही कि खून का बदला खून। हमारे यहाँ कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन ये माना जा रहा था कि योगी राज है, इस मामले में मुठभेड़ जरूर होगी। लेकिन ये भी था कि हाफ इनकाउंटर की बात सामने नहीं आएगी। जो हाफ इनकाउंटर हुआ है शायद ये पसंद नहीं आया है, ये इस पर वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि उन्होंने पुलिस पर इस तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं और अब पुलिस की इस मामले के बाद कहीं ना कहीं किरकिरी जैसी हो रही है, क्योंकि जिस पुलिस को शाबाशी दी जा रही थी, जिस पुलिस को जाबाज बताया जा रहा था, कल तक की जो रामगोपाल मिश्रा के आरोपी हैं उनका इनकाउंटर किया है, और लेकिन रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने एक तरीके से जो सवाल खड़े किए वो अपने आप में ऐसा सवाल बन गया है कि पुलिस के लिए जो शाबाशी मिल रही थी वो अब उसकी किरकिरी जैसी होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद उनके परिजनों ने अब फिर पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उसका वीडियो इंडिया की स्क्रीन पर आप सबने देखा। मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने पुलिस पर न्याय करने, साथ न देने, यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी हैं उनसे घूस लेने तक के जैसे गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं, जिसके बाद अब जो है वो एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। बहराइच के मामले को लेकर अब फिर से सियासत होने लगी है। जिस तरह से परिजन खुद एनकाउंटर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये चुनौती पूर्ण कार्य है कि किस तरह से वो अपनी इस छवि को दोबारा सुधारने की कोशिश करती है। तो फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर। हम तमाम जानकारी के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे।